जय श्री नारायण। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि जब निषाद राजगुह के द्वारा भरत से यह कहे जाने पर कि आपकी विशाल सेना मेरे मन में आशंका दूर कर रही है, कहीं आर्य राम के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना तो नहीं। भरत इतने आहत हुए कि मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छना को देख शत्रुघ्न जार जार रोने लगे। माताएं दौड़ी हुई आईं। देवी कौशल्या अपने स्नेहिल स्पर्श से भरत की मूर्छना को दूर की। भरत की चेतना जब लौटी तो उन्होंने निषाद राजगुह से पूछा कि हे सखे, आप यह बतलाएं कि आर्य राम जिस रात यहाँ ठहरे उस दिन रात उन्होंने भोजन क्या किया और विश्राम उन्होंने कैसे और कहाँ किया। निषाद राजगुह ने कहा कि हे दशरथ, न यस्माभि प्रतिग्राह्यम सखे देयम तु सर्वदा इति तेन वयम सर्वे अनुनीता महात्मना। महात्मा आर्य श्री राम यह कहते हुए भोजन सामग्री हमारी लौटा दी कि हे मित्र, हम क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं। क्षत्रिय उपहार देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। हम आपके दिए इस उपहार का सम्मान तो कर सकते हैं परंतु ग्रहण नहीं कर सकते। फिर लक्ष्मणेन यदा नीतम पीतम वारी महात्मना औपवास्यम तदा कर्षिद राघवसा सीतया। लक्ष्मण के द्वारा लाए गए जल संध्या आदि से उपरत होकर आर्य राम ने पिया और बचे हुए जल को सीता और लक्ष्मण। फिर वृक्ष के नीचे जमीन पर कुसाथरी बिछाई लक्ष्मण ने, उसी पर आर्य राम और सीता विश्राम की है। लक्ष्मण के लिए शयन की व्यवस्था दिए जाने पर लक्ष्मण ने कहा कि यदि आर्य राम भूमिशायी होंगे तो भला मैं कैसे इस शैया का उपयोग कर सकता हूं। और एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम की रक्षा करने लगे। सीता और राम के पदचाप के बाद मैं भी अपने लोगों के साथ निद्रा और आलस का परित्याग कर उस रात आर्य राम की सम्यक प्रकार से रक्षा की। इतना सुनने के बाद भरत ने कहा कि हम उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां आर्य राम रात्रि विश्राम किए थे। निषाद राजगुह इंगुदी वृक्ष के नीचे ले गए जहां कुशशैया पर आर्य राम और देवी सीता विश्राम की थी। वहां रेशमी वस्त्र के कुछ धागे मिले और आभूषण के टूटे हुए कण। भरत की आंखें छलछलाई और उन्होंने कहा, मन्ये भरतु सुखास या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुखम मैं बीजानीति मैथिली। जो मिथिलेश कुमारी जगदम्बा सीता जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं भोगी थी, वे भी राम के सैया, जिस सैया का राम ने उपयोग किया उसी सैया का उपयोग किया। क्योंकि तपशील स्त्री कठोर या मुलायम जिस सैया का उपयोग उसका पति करता है उसे ही अपने अनुकूल मानती है। न च प्रार्थयते कश्चित मनसापि वसुंधराम बने निवासतस्तस्य बाहुवीर्य विरक्षिता। भरत सोच रहे हैं, कह भी रहे हैं
कि आर्य राम अयोध्या में रहें या रहें वन में, उनके कृपा से ही, उनके तेज से ही, उनके पराक्रम से ही अयोध्या रक्षित है। अन्यथा अयोध्या में तो दस्युओं का डेरा लग जाता। आर्य राम के बन जाने के बाद अयोध्या शूनी हो गई। सैनिक भी अश्लथ है, निरुपाय हैं। अयोध्या की रक्षा में उनकी तत्परता नहीं है, फिर भी आज अयोध्या रक्षित है। राम के तेज के सहारे ही हम अयोध्या को छोड़कर राम को मनाने जा रहे हैं। अपने साथ जाने वाले ब्राह्मण सेना आदि को लेकर निषाद राजगुह की जो आशंका थी उसे दूर करते हुए कहते अभिषेक्षन्ति काकुस्थ अयोध्यायाम द्विजातयः अपि मे देवता कुरु इमं सत्यम मनोरथम। अयोध्या के राज सिंहासन पर ये ब्राह्मण देवता लोग जो जा रहे हैं आर्य राम का अभिषेक करेंगे, यही मेरा मनोरथ है। राम के वनवास की जो शेष अवधि है, मैं उनके स्थान पर वन में निवास कर महाराज दशरथ के इस संकल्प को पूर्ण करूंगा कि मेरा एक प्रिय पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर रहेगा और एक पुत्र वन में रहेगा, मैं रहूंगा। यह कहते कहते रात्रि हो गई, आंख लग गई। सुबह होते ही भरत जी ने शत्रुघ्न को जगाया। शत्रुघ्नोत्तिष्ठ में किम शेषे निषादधिपतिम गुहम शीघ्रम आनय भद्रम ते तारयिष्यति वाहिनी। शत्रुघ्न जी आप उठो, निषाद राज को बुलाओ, वही हम लोग गंगा को पार कराएंगे। फिर निषाद राज को बुलाने के लिए शत्रुघ्न जाते हैं, निषाद राज आते हैं, भरत जी गंगा को पार करते हैं, महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर जाते हैं। वहां जाने पर क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्री